नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में आज हरियाणा सरकार की वीआईपी गाड़ियों के काले प्रदूषण का होगा बड़ा खुलासा। सीएम के काफिले में फर्राटा भरती गाड़ियां कानून को ठेंगा दिखाती हुई निकल जाती हैं और पीछे मुंह चढ़ाता रह जाता है वीवीआईपी धुआं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मंत्रियों की गाड़ी बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही है। तो बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही हैं मंत्रियों की गाड़ियां। आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। 1 दिसंबर 2015 को आरटीआई कार्यकर्ता का निवेदन विभाग की ओर से स्वीकार किया गया। निवेदन में आरटीआई कार्यकर्ता ने कुछ बातें कही थी, जिसके मुताबिक हरियाणा में मंत्रियों को दी गई गाड़ी का करंट पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाए। जिस दिन की आरटीआई एप्लीकेशन है या जिस दिन ये एप्लीकेशन आपके पास पहुंची है, उस दिन वो वैलिड होनी चाहिए या उसके बाद के ना दिए जाएं। विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई वो बेहद चौंकाने वाली है। आरटीआई एप्लीकेशन मिलने के बाद मंत्रियों की गाड़ियों के पॉल्यूशन चेक कराए गए। मंत्रियों की गाड़ी पर पीयूसी जिस तारीख का है उससे एक दिन पहले ही आरटीआई कॉपी विभाग ने प्राप्त की थी। सीएम के काफिले की 8 गाड़ियों के प्रदूषण सर्टिफिकेट आरटीआई लगाने के बाद जारी किए गए। आप सोच सकते हैं, मंत्रियों की गाड़ियों के सर्टिफिकेट 2 और 3 दिसंबर 2015 को जारी हुए। इससे पहले मंत्रियों की गाड़ियों का पोल्यूशन चेक नहीं कराया गया। यह आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा किया गया है, ना इससे पहले के पीयूसी जारी किए गए। राज्य जन सूचना अधिकारी की दी जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल में विभाग की किसी भी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रही है मंत्रियों की ये गाड़ियां। और किस किस मंत्री की गाड़ी का पीयूसी का इश्यू रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आरटीआई की तारीख 1/12/2015, पीयूसी की तारीख 2 दिसंबर 2015। आरटीआई की तारीख 1/12/2015, पीयूसी की तारीख 3 दिसंबर 2015। रामविलास शर्मा जी की गाड़ी है 1/12/2015 और 3 दिसंबर को उन्हें पीयूसी दी गई। कविता जैन की गाड़ी को भी 1 तारीख की आरटीआई, 3 दिसंबर को पीयूसी दी गई। विक्रम सिंह ठेकेदार की बात कर लेते हैं। 1 तारीख को आरटीआई की तारीख लगी, 2 दिसंबर 2015 को पीयूसी की तारीख रही। कर्णदेव कंबोज की बात कर लेते हैं। 1 तारीख को आरटीआई की तारीख रही और 2 दिसंबर 2015 को पीयूसी दिया गया। मारुति सीएस पेट्रोल कर्णदेव कंबोज की ही, जिसको भी 3 तारीख को यह जारी हुआ। आरटीआई की तारीख घनश्याम सर्राफ की 1/12/2015 और 2 दिसंबर 2015 को पीयूसी दी गई। घनश्याम सर्राफ की मारुति X4 डीजल को भी 2 दिसंबर को पीयूसी दिया गया। वहीं नायब सिंह सैनी की बात करते हैं तो उनको भी 2 दिसंबर को उनकी गाड़ी को इश्यू किया गया 1/12/2015। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जगजीत सिंह वालिया है फोन लाइन पर। जगजीत जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, पहुंच रही। जगजीत जी विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे ये बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई में कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के मंत्रियों की गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। हाँ जी, पहले मैंने सिर्फ सीएम की गाड़ियों के बारे में पूछा था जी। कि उन्होंने बताया कि उनके पास 8 गाड़ियां हैं और ये मेरी मई की आरटीआई थी और मेरे पास 5 अगस्त को जब मैंने अपील लगाई 5 अगस्त 2015 को फोन आया मंत्री कार्य अनुभाग से कि ये पीयूसी सर्टिफिकेट होता क्या है।
उनको यही नहीं पता था ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स जो मैंडेटरी होते हैं, हर 3 महीने बाद करवाना होता है, उनको इसके बारे में ही नहीं पता था। तो इसका मतलब कभी इनका पोल्यूशन हुआ ही नहीं कभी इससे पहले। हाँ। और उसके बाद इन्होंने सीएम की गाड़ियों का 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक पोल्यूशन करवा के 12 अगस्त को मेरे पास भेज दिया। और इसकी कंप्लेंट मैंने ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर को की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने 21 अक्टूबर 2015 को आरटीआई लगा के एक तो अपनी कंप्लेंट के बारे में पूछा, प्लस मैंने जितने बाकी मंत्री थे उनके भी पीयूसी सर्टिफिकेट्स, उनकी एवरेज कितने किलोमीटर चलती है उसके बारे में जानकारी मांगी। और इनका 21 दिसंबर को मेरे पास जवाब आ रहा है कि मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन इनके पास 1 दिसंबर को पहुंची जी, लेकिन जितने भी मंत्रियों की गाड़ियों के पोल्यूशन इन्होंने करवाए वो 1 दिसंबर के भी बाद करवाए। या तो 5 अगस्त के बाद कुछ गाड़ियों के हुए सीएम की या 1-2 मंत्रियों की, 1-2 गाड़ियों को छोड़ के किसी भी गाड़ी के पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिस दिन की मेरी आरटीआई थी नहीं था। तो जब एक आम नागरिक का 1000 रुपए का चलान होता है तो मैं चाहूंगा कि इन भी सब मंत्रियों की गाड़ी का और सीएम की गाड़ी का 1000 रुपए का चलान होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये गाड़ी 900 किलोमीटर प्रतिदिन चल रही है। हाँ, बिल्कुल। जब मंत्री जी पूरा दिन उस गाड़ी में घूम रहे हैं तो मंत्री जी ने कभी ड्राइवर को भी नहीं पूछा कि इसका भी कभी पोल्यूशन भी करवाते हो कि नहीं करवाते। जब 24 घंटे मंत्री जी गाड़ी में सवार हैं, उसके बाद भी पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जानबूझ के इनको पता था कि ये पोल्यूशन होना चाहिए हर 3 महीने बाद, उसके बाद भी नहीं करवा रहे। तो मैं चाहूंगा कि इन गाड़ियों का सबका चालान होना चाहिए। चलिए लौटेंगे आपके पास जगजीत सिंह वालिया जी, आप फोन लाइन पे जुड़े रहिए, आगे भी आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित जी नमस्कार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जगजीत सिंह वालिया जी की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? किस तरह का ये पूरा मामला कि दीपक तले अंधेरा वाली बात हो गई, यूं तो छोटे छोटे नियमों को लेकर बड़ी सख्ती की बात कही जाती है, आम जनता का खून चूस लिया जाता है, लेकिन जब बात वीआईपी लोगों की आती है वो कल्चर अभी तक नहीं बदला जिस कल्चर को बदलने की बात कही जाती रही है। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट की गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं और इस तरफ कोई सुध नहीं ली गई। देखिए इसमें कई एंगल हैं इस पूरे स्टोरी में। पहली बात तो ये है कि ये वर्तमान सरकार के समय ही नहीं है, ये पीछे से चला रहा है। जैसे कि अक्टूबर 2015 में आरटीआई मांगी गई थी, तो उससे पहले भी सरकार थी, तो ये लगातार एक सिलसिला है। और इसमें देखिए मंत्री या मुख्यमंत्री को दोष देना इतना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने ड्राइवर्स पे। जो देखभाल करता है गाड़ियों की फ्लीट्स की, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी आती है इसमें। और चंडीगढ़ में जो हरियाणा रोडवेज का डिपो है, अक्सर वहाँ पे ये सर्विसिंग होती है इन गाड़ियों की, तो उनका जो जीएम है वहाँ पे, हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ का जीएम, उसकी जिम्मेवारी बनती है। देखिए हालांकि हर जिले में भी गाड़ियां होती हैं, उनके उस कंसर्न डिपो की जिम्मेवारी होती है, तो ये चंडीगढ़ वाले डिपो के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी है। दूसरी बात, जैसे कहा कि इनका चालान होना चाहिए, अच्छी बात है, चालान होना चाहिए, लेकिन क्या है कि सिर्फ चालान होने से ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा? हाँ, ये भी एक बड़ा ठीक है ना। उसमें क्या है कि चालान या तो मुख्यमंत्री की जेब से जाए या मंत्री की जेब से जाए, डिपार्टमेंट की जेब से जाएगा और डिपार्टमेंट में आएगा। एक पंजाबी में कहावत है, जिथे दी खोती उथे आन खलोती, यानी जहाँ की जो वस्तु है घूम फिर के वहीं आ जाना। जनता का पैसा चालान में जाएगा, फिर वापस ट्रेजरी में आ जाएगा, तो इससे कोई समस्या का हल नहीं है। इसमें क्या है कि जो दोषी हैं कर्मचारी अधिकारी, तो उन पे चार्जशीट होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बीवी बत्रा है फोन लाइन पर कांग्रेस की तरफ से। बत्रा साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है जिसमें मंत्रियों की गाड़ियां बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के फर्राटा भर रही हैं। मंत्रियों की गाड़ियों में जब पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा, जब इस तरह की जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए वो नहीं ली जाएगी, तो आम जनता से क्या उम्मीद रखी जाए? आम जनता अगर इसका पालन नहीं करती है, उनका चालान काट लिया जाता है, लेकिन वीवीआईपी लोगों पर हाथ रखने से भी अधिकारी कतराते हैं। इस तरफ क्या कहेंगे आप? ये लापरवाही है, जानबूझकर ये नहीं किया गया है या कभी ध्यान ही नहीं दिया गया? नहीं, अभी एक आपके सामने मैं नाम नहीं जानता, आपके सामने विचार रख रहे थे जी, तो बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि ऐसे विचार रखने के लिए अब ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपनी बातों को साझा कर रहे थे जी। नहीं, पर उनको ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जेब की सवाल नहीं है, वायलेशन
कानून का वायलेशन होता है। इसमें चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, ये कोई फंड्स जेब से जाने वाली बात नहीं होती है। उनको मैं बड़े अदब पता नहीं था, बड़े अदब से इस बात के लिए कहता हूँ कि पोल्यूशन अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो पोल्यूशन का चालान जो भी अधिकारी है, जब प्राइवेट पर्सन पे ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है तो सरकारी गाड़ी पे ये लॉ क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सकता? और स्पीड में गाड़ी चलती है तो और स्पीड में आपकी सरकार ने करवाया क्या? चालान हो या फिर उसका लाइसेंस फॉरफिट हो, 3 महीने की उसको वार्निंग दी जाए, अपने आप में कम कर देंगे। बत्रा साहब, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि लंबे समय से इन गाड़ियों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया। ऐसा कांग्रेस के भी शासनकाल से चला आ रहा है। आप बीजेपी की बात भी छोड़ दीजिए, आपकी सरकार के भी किसी मंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कैसे है कि चाहे एक तो कोई यूरो की गाड़ियां होती हैं, कुछ टाइम के लिए पोल्यूशन की जरूरत नहीं, पर किसी राज्य में भी हुआ हो, गलत बात है। इसमें कोई बात नहीं कि चाहे कांग्रेस के राज्य में अधिकारियों ने नहीं दिया। इसमें अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसको मेरे ख्याल कुछ टाइम होता है, उसको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता। ये भी एक रूल्स की बात है मैम, उसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। 2 साल या 3 साल तक नहीं लेना पड़ता। जब उसके बाद पुरानी गाड़ी हो जाती है तब पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। शुरू में पोल्यूशन फ्री का सर्टिफिकेट कंपनी देती है, उसकी एक वैलिडिटी, टाइम की वैलिडिटी होती है। उसके बाद पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लिया जाता है। जहाँ तक ओवर स्पीड की बात है, ओवर स्पीड में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह की गाड़ियां चलती थी, हम साथ में भी चलते थे, कभी भी उन्होंने कोई 80-100 से फालतू गाड़ी चलाता था स्पीड से, मुख्यमंत्री खुद रोकते थे कि स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास बत्रा साहब, आप आपके पास लौटेंगे। बीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चौहान साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी चौहान साहब, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि मंत्रियों की गाड़ियां या मुख्यमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां हैं, लंबे समय से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लिया है और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ये गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। आरटीआई के बाद जब ये खुलासा हुआ है तब कहीं जाकर उन्होंने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लिया है। क्या संदेश इससे जाएगा आम जनता में, जिससे सरकार बेहतरी की उम्मीद करती है? देखिए, अगर ऐसी चूक हुई है अधिकारियों के स्तर पर जी, जो भी उस कारवां या मंत्रियों के कारके की संभाल करने वाले संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और इसको डिफेंड करने की कोई वजह नहीं है जी। जो भी उसके लिए उत्तरदायी था उससे जवाब तलब किया जाएगा। जगजीत सिंह वालिया हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। वालिया साहब, आप जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। वालिया साहब, आपको क्या लगता है, सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती है, लापरवाही है, या फिर इस पे मंत्री स्तर तक पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जिस कार में सफर कर रहे हैं कम से कम उसकी मेंटेनेंस के बारे में सवाल जवाब तो होता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये ड्राइवरों की अकेलों की गलती नहीं है, ना ही जो मेंटेन कर रहे हैं उनकी। अगर मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने ड्राइवर रखा हुआ है और मैं अगर पोल्यूशन नहीं करवाता, ये नहीं है कि ड्राइवर की गलती है, मेरी गलती है, क्योंकि सफर तो मैं कर रहा हूँ। उन गाड़ियों में मंत्री सफर कर रहे हैं, सीएम साहब सफर कर रहे हैं उन गाड़ियों में। अगर उन गाड़ियों को पोल्यूशन नहीं होता तो इनकी पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो गाड़ियां मिली किसके हुई है? सिर्फ मंत्रियों को मिली हुई है और सीएम साहब को मिली हुई है वो गाड़ियां, और 900 किलोमीटर वो प्रतिदिन उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। तो उसके बाद भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई उनको ड्राइवर को पूछे भाई इसका पोल्यूशन तो करवाओ, क्योंकि इनका काम तो लाल बत्ती से चल रहा है। लाल बत्ती कोई भी ट्रैफिक वाला है, पुलिस वाला, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी को रोक के चलान कर सके। किसी भी चीज का चलान नहीं होता जी। तो ये तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट और चौहान साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। जगजीत जी को ये बात समझनी चाहिए कि चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे परिवार या कारोबार में भी हो, कार्य का विभाजन होता है। हर काम किसी न किसी को असाइंड रहता है। आप इस बात की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं, मुझे ये तार्किक नहीं लगता कि मुख्यमंत्री या मंत्री अपने चालक से ये पूछें कि गाड़ी में तेल डला है कि नहीं डला है, गाड़ी का पोल्यूशन है कि नहीं है। ये काम करने के लिए एक मशीनरी है। मुख्यमंत्री या मंत्री का की जो भूमिका है वो और काम की है, सिर्फ बैठने तक के लिए है। सुनिए, बैठने तक के लिए नहीं है। नहीं तो आपकी बातों से इशारा तो उसी तरफ जा रहा है चौहान साहब की, सिर्फ बैठने के लिए है। इशारा नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ साफ बात कर रहा हूँ जी। गाड़ी
मुख्यमंत्री या मंत्री या अधिकारी जिनके लिए बनी है बैठने तक के लिए नहीं है, वो कोई व्यक्तिगत शौक फरमाने के लिए नहीं है, वो उनको उनके सरकारी दायित्व के निर्वहन के लिए मिली है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, इसलिए भी सरकारी जब दायित्व का निर्वहन करेंगे तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे क्या? जब निजी इस्तेमाल करेंगे तभी सर्टिफिकेट लेंगे क्या? सरकारी कामों में तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है चौहान साहब। क्या आप कृपा करके ये सामान्य ज्ञान दुरुस्त करने का कोशिश करेंगे? क्या जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना वो मुख्यमंत्री के दायित्व में सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब ने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया या नहीं, सवाल ये है कि जो गाड़ी उनके नाम से ऑथराइज्ड है उस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं। क्या उस पर इंटरेस्ट लेना भी गुनाह है? क्या एक मुख्यमंत्री को इस बात की भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनकी गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है? प्रदूषण रोकने की बात कही जाती है, पोल्यूशन फ्री करने की बात कही जाती है, ऑड इवन के फॉर्मूले आजमाए जाते हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, ऐसा किस लिए होता है? इसीलिए ताकि सारे लोग जागरूक रहें। हमने कब कहा कि जागरूकता नहीं चाहिए, परंतु हर व्यक्ति के लिए कुछ काम बटे हुए हैं। आप जब एंकरिंग कर रहे हैं तो आपकी भूमिका एंकरिंग करने की है जी। आपके ऑफिस में आपको यहाँ स्टूडियो में आप खबरें प्रस्तुत करें, इसकी पृष्ठभूमि में कितने लोग काम करते हैं, वो काम आप नहीं कर पाएंगी। हम बखूबी सारा काम करते हैं चौहान साहब। आप शायद पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको ये भी पता होगा कि एक पत्रकार क्या क्या काम करता है। एक छोटी सी बाइट से उठाने से लेकर खबरों को प्रस्तुतिकरण। आप हमसे रिलेट करना छोड़ दीजिए, लौटेंगे हम आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बत्रा साहब आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए, जगदीश सिंह वालिया, जनेरा साहब आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए। हम सभी खास मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं बड़े खबर के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश, हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो बड़े खबर में वीआईपी प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है जिसमें मंत्रियों की गाड़ियां और मुख्यमंत्री के काफिले में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से अधिकांश के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। आरटीआई के जरिए ये बाकायदा खुलासा किया है जिस पर सवाल जवाब बहुत दौर इसका चला है। वीरेंद्र सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है तो जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इसमें मंत्रियों की कोई भूमिका नहीं है? क्या उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वो जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जो गाड़ी 900 हजार किलोमीटर प्रतिरोज दौड़ती है, वो कितना पॉल्यूशन दे रही है और आम जनता के पास इसका क्या मैसेज जाएगा? पॉल्यूशन फ्री बनाने की बात इन्हीं मंत्रियों के दर से निकलती है, इसी सरकार के दर से निकलती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो रिजल्ट जीरो होता है। हमारे साथ अमित नेहरा लगातार बने हुए हैं। अमित जी, वीरेंद्र चौहान जिस तरीके की बातें कर रहे थे उनका ये कहना था कि जरूर कार्रवाई की जाएगी या ऐसे अधिकारियों या मंत्रियों, लेकिन आपको लगता है कि जिस स्तर पर ये चीजें हो रही है उस स्तर पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी क्या? देखिए, जिस हल्के रूप में वीरेंद्र सिंह चौहान ने बात कही है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे ज्यादा कुछ होगा। उनका मानना यही है कि 1-2 दिन हल्ला होगा फिर चीजें शांत हो जाएंगी, जैसा कि हमने पीछे देखा है। और देखिए, मंत्रियों ने जो ज्यादा माइलेज निकाल के दी है, किसी पे कार्रवाई हुई क्या अभी तक? प्रोग्राम भी हुए, हर चैनल ने, हर अखबार ने छापा इसमें, तो उसी तरह ये मामला भी दब जाएगा। ये एक हैबिट बन चुकी है और जिस हिसाब से लिया वीरेंद्र सिंह चौहान में, देखिए प्रथम दृष्टया देखने से ये बात तो ठीक है कि मुख्यमंत्री या मंत्री की सीधी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है ड्राइवर की और फ्लीट मैनेजर की, जो सचिवालय में सभी गाड़ियों की रख रखाव करता है। इनकी मेंटेनेंस होती है, उस समय बनवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन क्या है कि जब ये पब्लिक डोमेन में आ जाती है बात, बिल्कुल ठीक है ना, जब मीडिया में आ जाती है तो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस बारे में ठोस बात रखनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसा कि आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप एंकरिंग कर रही हैं, तो आपकी इसमें मैं सहमत हूं उनसे, लेकिन क्या है कि इसमें जिम्मेवारी बनती है कि कौन एंकर ठीक जा रहा है या गलत जा रहा है, एडिटर इन चीफ की जिम्मेवारी होती है। इस मामले में राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, जिसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्या इस पे रुख इख्तियार। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जगदीश सिंह वालिया लगातार जुड़े हुए हैं। वालिया साहब, आपने आरटीआई के जरिए जानकारी ले ली और आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस पर, लेकिन आपको उम्मीद है कि कार्रवाई हो पाएगी इस मामले में? देखो जी, मेरे को उम्मीद तो नहीं है कार्रवाई इस पे होगी, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जहां तक मेरे को लिखना होगा, जहां तक जाना होगा, मैं जरूर जाऊंगा, ताकि इनका भी चालान होना चाहिए। जब एक आम नागरिक का बगैर पोल्यूशन के 1000 रुपए का चालान होता है, और बेशक वो मंत्री की गाड़ी हो या सीएम की गाड़ी हो, अगर वो बगैर पोल्यूशन के चल रही है और सालों साल से चल रही है, तो उनका बगैर किसी चालान के, इन्होंने मेरे को जवाब दिया पिछले 5 साल में किसी भी गाड़ी का किसी भी तरीके का कोई चालान नहीं हुआ। और ये मेरे को रिटर्न में आ गया है कि इनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं थे, तो इनका चालान होना चाहिए। ये सीएम साहब को खुद चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लिखे कि इन गाड़ियों का चालान करो, और जिसकी भी जिम्मेवारी फिक्स होती है उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स करो, ताकि वो आइंदा से ऐसी गलती ना करे। क्योंकि दिल्ली एनसीआर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है ये, और इनकी मंत्री और सीएम की साहब की गाड़ियां बगैर पोल्यूशन के चलेंगी, तो ये पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश सिंह वालिया जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना यही होगा कि जिस स्तर से ये बात चली है उस स्तर पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और वाकई वीआईपी कल्चर में बदलाव की जो बात कही जाती है उस कल्चर में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।